इतनी मोटी बुक है लक्ष्मीकांत की, एंड जब बच्चे तैयारी करने की शुरुआत करते हैं तब तो एक्साइटेड होते हैं, पेज बाय पेज पढ़ते जाते हैं, बट पॉइंट तो ये है कि क्या आप उसमें से रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप उस पूरी किताब को रिवाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो पूरी किताब रिवाइज करने की जरूरत थी भी। तो अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेस मत कीजिएगा। आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने का एकमात्र इंपॉर्टेंट रास्ता होता है स्ट्रेटजी को डिजाइन करना, और स्ट्रेटजी की डिजाइनिंग में उसका एक एस्पेक्ट ये होता है कि क्या हम टॉपिक्स को छांट पा रहे हैं, क्या हम फिल्टर आउट कर पा रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं हमें पता चलता है कि यार ये 12-15 टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिनमें से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो बुक में इतना सारा टेक्स्ट दिया गया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो तो शायद किसी भी साल क्वेश्चन उस पर आया ही नहीं, और वो तो काम की है ही नहीं। तो क्या फिर मुझे अपना समय ये 15 टॉपिक्स के ऊपर लगाना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए जो बुक डिजाइन की गई है। सो आप तब रियलाइज करेंगे कि यार ये 15-20 टॉपिक्स जो हैं, बस अगर मैं ये कर लूं तो क्या होगा कि मैं बहुत नजदीक पहुंच जाऊंगा एग्जाम के। आई एम नॉट सेइंग कि जो टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपका काम आसान करने वाला हूं, तो अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, जो कि बहुत आसान भी है, आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, आई एम सेइंग 90% ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब आप कहेंगे सर वो 10% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उनका क्या करें? भाई अगर वो पूरी किताब भी पढ़ लोगे ना तब भी कोई गारंटी नहीं है, रट भी जाओगे बुक को तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 क्वेश्चंस जो हैं, जो 10% हम बात करें, रिमेनिंग 10% क्वेश्चंस वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे में प्रायोरिटी कोई भी एक ऐसा एस्पिरेंट जो ठीक ठाक सा दिमाग रखता हो और जो क्लियर करने की कैपेसिटी रखता हो, वो हमेशा उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेगा। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि ये कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे पता चलता है, तो आप उसमें भी अपना टाइम मत खराब कीजिएगा। मैं आपके लिए आज की वीडियो में वो टॉपिक्स लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। आपने बस इतना देखना है कि कहीं हमने ये टॉपिक्स मिस तो नहीं कर दिए। प्रीलिम्स में जाने से पहले ये गलती मत कर देना कि इनमें से कोई टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो और इसकी कॉस्ट पे वो टॉपिक्स करके जा रहे हो जो शायद एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं गए। ये गाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको तजुर्बे से समझ आती है चीज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बहुत प्रीवियस ईयर के एनालिसिस कर लेते हैं तब आपको ये चीजें समझ आती हैं। सो आई वांटेड कि आपका समय ना खराब हो, देयरफॉर मैं आपके लिए एनालिसिस करके लेके आया हूं। आप ये टॉपिक्स देखिएगा, टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि देखो इन्हीं टॉपिक्स में से कैसे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। सो मच सो मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को प्रोटेक्ट किया था 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि भाई ये वाले क्वेश्चंस करके जरूर जाना, आई मीन टू से ये टॉपिक्स जरूर करके जाना, इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने बोले थे बच्चों को, जो टॉपिक्स बोले थे और उसी में से क्वेश्चंस मिले थे। सो ये मैं नहीं कह रहा मेरे पास कोई जादुई छड़ी है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि द मैजिकल वैंड इज गोइंग टू वर्क फॉर यू आल्सो। नो, इट इज जस्ट दैट कि इतना समय हो गया है पॉलिटी को समझते हुए, देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हुए, टॉपिक्स देखते हुए, पढ़ाते हुए, बच्चों को समझते हुए, एग्जामिनर की नर्व कैच करते हुए, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आने लग जाती है। तो आप इसका फायदा उठाइए, इसको समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पॉलिटी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम। सो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल में भी आपको क्या चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि प्रीएम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया, प्रीएम्बल में कौन सी डेट दी गई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है या फिर डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है, कौन कौन से वैल्यूज प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, तो अथॉरिटी के बारे में प्रीएम्बल हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको पता लगी हैं तो यू आर गुड टू गो। बस प्रीएम्बल को और लंबा चौड़ा आपको खींचना नहीं है, ये मात्र 5 से 7 मिनट का टॉपिक है। और एग्जाम के नजदीक हम एक रिवीजन मॉड्यूल भी करवाएंगे, यूट्यूब पे कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। उसमें आप देखिएगा कैसे फटाफट इंपॉर्टेंट चीजों की रिवीजन, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं इनकी रिवीजन भी करवाऊंगा आपको। So next your topic is fundamental rights and fundamental duties. Again very much important. इस बार भी एग्जाम में आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखा था, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन दिखा था। तो आपको जो पता ही है कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको कैसे इग्नोर करके जा सकते हैं? यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट। सेम गोस फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो, कि कौन से पार्ट में ओरिजिनली था या नहीं था, हमने किससे बोरो किया, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया, कितनी ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया।
सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। सेम गोस फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे हम बोलते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीजन नहीं है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये क्लियर कब होते हैं? अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। जहां पर अभी आप एसोसिएटेड होंगे उन्होंने आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये क्लैरिटी तो दी जरूर होगी। इसके अलावा फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं अमेंड किया जा सकता। आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या स्टेटस है, होते क्या है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसके रिगार्डिंग क्या किया था, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन से डायरेक्टिव्स लेकर आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स लेकर आ रही है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आ रहे हैं। 39B क्या है, 39C क्या है, तो चलो डिटेल लेक्चर में तो हम नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, टॉपिक्स पे थोड़ा स्टे कर रहा हूं ताकि इंटरनलाइज हो जाए आपके दिमाग में टॉपिक्स कि क्या टॉपिक्स। अच्छा, ये जितने प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर के साथ साथ सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, फ्री एनसीईआरटी बुक्स, ये सारा कुछ आपको नीचे जो लिंक दिए गए हैं वहां से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट लिंक, वो लिंक क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर देना। आप अपनी डिटेल्स भरोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जितना स्टडी मटेरियल है विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी आप टेंशन मत लीजिएगा। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपनी क्लास में लगातार इस चीज पे फोकस करता हूं कि भाई शेड्यूल्स को रटना नहीं है, पी जाना है, इंटरनलाइज कर जाना है कि सोते सोते भी आप शेड्यूल्स बोली जाओ और सोते सोते भी आपके मुंह से यही निकले कि यार 5th शेड्यूल ये है, 6th शेड्यूल ये है, 7th शेड्यूल ये है, 8th शेड्यूल ये है, एंटी डिफेक्शन के लिए ये शेड्यूल है, म्युनिसिपैलिटीज के लिए ये है, पंचायती राज के लिए ये है। सो यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग सो मच। सो इसके अलावा आपको शेड्यूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो भी करनी है कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज आई, शेड्यूल 8 क्या कह रहा है, शेड्यूल 9 क्या कह रहा है, शेड्यूल 9 कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसके साथ और कौन सी चीज आई, कौन से प्रधानमंत्री थे 10th शेड्यूल के टाइम पर, एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात कर रहे हैं, उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें क्या कह रही थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये कौन से शेड्यूल में आ रही है, शेड्यूल 7 क्या कह रहा है, और ये लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। ये टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आधे पौने घंटे का काम है, नो, एफर्ट तो लगेगा, लेकिन ये एफर्ट ऐसा नहीं होगा जो फ्यूटाइल जाएगा, ये एफर्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका एफर्ट खराब होगा, ये एफर्ट वो एफर्ट होगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। और ये जो मैं वीडियो कर रहा हूं आपके लिए, ये चलेगी आपके दिमाग में कि सर बोल रहे थे ये वाला टॉपिक, और फिर मैंने जाके किताब उठाई, फिर टॉपिक प्रिपेयर किया। मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूं कि किताब तो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आपको बेसिकली कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट कहां से मिल सकता है आपको? क्लासरूम से मिल सकता है, क्लास लेक्चर से मिल सकता है, ऑनलाइन मिल सकता है, किताबों से भी मिल सकता है। सो किताबों को सिर्फ अपना सोर्स बना लेना ये सही स्ट्रेटजी नहीं होती है। आपको अपने दिमाग को खोल के रखना है कि जहां से भी कंटेंट मिले। बेसिकली तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना एग्जाम के, और क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है वो कंटेंट हमें किताब में से भी मिल सकता है, किताब के अलावा और बहुत सोर्सेज होते हैं। तो हमेशा अपने दिमाग को खोल के पढ़ाई किया कीजिए, स्ट्रिक्ट होके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत किया कीजिए। सो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो टोटल 12 शेड्यूल्स आपको पता होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, पार्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो वो भी आपको साथ में ही याद करना है। देन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से क्या चीज बोरो की। हमें पता है बोरो डॉक्यूमेंट है, बी.आर. अंबेडकर को ये भी बात बोली गई थी कि भाई आपने तो बोरो डॉक्यूमेंट बना लिया। उन्होंने ये भी बोला था आज इस दौर में हम जी रहे हैं, नई चीज लाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया ये ही लागू हो जाए तो हमारी स्वप्न नगरी बन जाएगी। सो व्हाट एल्स वी वांट, सो कौन से पार्ट में क्या चीज है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से क्या चीज बोरो की गई, फंडामेंटल राइट्स कहां से आया, जुडिशियल रिव्यू कहां से आया, फेडरल सिस्टम हमने कहां से बोरो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या चीज बोरो की। लार्जली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर ही बेस्ड है। एनीवेज आगे देखिए। देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहां पर जो मिनिस्टर है उसको मेंबर पार्लियामेंट होना भी जरूरी है। तो मिनिस्टरशिप उसकी तभी कामयाब होगी अगर वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। अगर वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है तब कोई फायदा नहीं होगा। सो इफ दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हैज टू बी पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है। वहां का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, जहां पर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आती है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अमेरिका's पार्लियामेंट। So I hope it is pretty much clear. Then next is amendment procedure, very much important. Article 368 super important. But क्या सिर्फ आर्टिकल 368 से संविधान अमेंड होता है? नहीं, संविधान अमेंड होता है 3 तरीकों से। नंबर 1 तरीका है बिना 368 के, जिसमें हम सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, जैसे नया स्टेट बनाना, एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़ना, जोड़ना। सो ये हमें नजर आता है। आर्टिकल 2, 3, 4 आपको समझ आ जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा 368 के थ्रू 2 तरीकों से होता है।
एक होता है जी स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स बोले कि हाँ हम ये चेंज करने के लिए तैयार है। ये दोनों कैटेगरी 368 के अंडर फॉल करती हैं। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो कैसे पास होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, क्या जॉइंट सिटिंग होती है, क्या प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा या वापस भी भेज सकता है, क्या कोई वीटो एक्सरसाइज कर सकता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा के लिए क्या बाउंडेशन है, लोकसभा के लिए क्या बाउंडेशन है, दोनों इक्वल पार्ट शेयर करते हैं नहीं करते, ये सारी चीजें भी आपको यहां देखनी है। देन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या चीज नजर आएगी कि हमारे संविधान में यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं, फेडरल फीचर्स कौन से हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हम तो बोलते हैं कि हम क्वासी फेडरल हैं, फेडरल सुई जनरस ऑफ इट्स ओन नेचर। ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। अगर जाना है ना माय डियर फ्रेंड्स तो तब जाइएगा जब ये टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये टॉपिक्स नहीं होते तब तक नहीं जाना। अगेन यूनिटरी फीचर्स हमारे संविधान में क्या क्या है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, then presidential form, parliamentary form of government, amendment procedure, federal feature of the constitution, unitary features of the Indian constitution, then you have parliament। अगर ये अकेला ही टॉपिक आप करके चले जाएंगे तो हर साल एग्जाम में 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, कई बार 5 क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से मिल जाते हैं। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है एक बार अच्छे से, सारी किताब अच्छे से समझ ली है लक्ष्मीकांत, क्लास लेक्चर्स भी लगाए हैं आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद जब दोबारा उठाना तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है शेड्यूल्स कीजिए, शेड्यूल्स के बाद सीधा आप इस टॉपिक के ऊपर आइए। पार्लियामेंट के टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसमें स्पीकर को प्रिपेयर कीजिए, बिल्स को प्रिपेयर कीजिए, मनी बिल को समझिए, फाइनेंशियल बिल को समझिए, ऑर्डिनरी बिल्स को समझिए। वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर में सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नजर आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर नजर आएंगे, पार्लियामेंट्री टूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेगा। देन यू हैव पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। पंचायती राज के ऊपर भी क्वेश्चन, म्युनिसिपैलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलता है। पंचायती राज पे कौन कौन सी कमिटीज आई थी जिन्होंने पंचायती राज रिकमेंड किया था, 2 टियर किया था या 3 टियर किया था, जो आया पंचायती राज उसमें क्या क्या आर्टिकल्स आए, क्या क्या चेंज किया गया, क्या क्या लिस्ट आई उसमें, क्या क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, पीसा एक्ट क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो अभी देखो मेरे को वही बच्चे सुन रहे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स देना है 2025 का, और जिन्होंने प्रीलिम्स 2025 देना है, अभी अगर मेरी बातें नहीं समझ आ रही है दैट मींस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिलीव मी। और जिनको समझ आ रही है गुड, मैं बना भी होने के लिए रहा हूं। जो बच्चे काबिल हैं और 2025 में प्रीलिम्स फोड़ना चाहते हैं अच्छे से, उनके लिए मैं काम आसान कर रहा हूं। सो देन यू हैव जुडिशरी, जिसमें आप हाई कोर्ट भी करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट भी करेंगे, एंड यस इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स के बारे में, आई मीन लो जुडिशरी के बारे में भी आप पढ़ेंगे। देन यू हैव यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट आप देखेंगे, प्रेसिडेंट आप इसमें देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें आ जाएंगे। देन यू हैव, मैंने आगे बताया आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव ओनली। देन वी हैव नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस बार भी आता। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के ऊपर कमीशन आ गया था, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई। अभी कौन सी अमेंडमेंट से बनाई, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप लक्ष्मीकांत का इंडेक्स भी पढ़ लेंगे ना इस टॉपिक के रिगार्डिंग सिर्फ, तब भी आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देन यू हैव पार्लियामेंट्री कमिटीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी फाइनेंशियल कमिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 कमेटीज भी आप करके जाएंगे ना, तब भी देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड यही वाले टॉपिक्स मेंस में भी आते हैं, टू योर सरप्राइज, एंड मेंस वाले प्रीलिम्स में आते हैं। ये आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये टॉपिक्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है, अगर आप इसको एग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो 12 से 15 टॉपिक नहीं बनेंगे। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव मैंने यहां आपको लिखा है, इसमें आप वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बीच में इंक्लूड करके पढ़ सकते हो, तो दिस बिकम्स 1 टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिकम्स 1 टॉपिक। पार्लियामेंट्री कमिटीज, ऑफ कोर्स इट इज अ 1 टॉपिक। सो पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, अगेन 1 टॉपिक। तो मैं कहने का मेरा मकसद क्या है कि ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं रहेगा, 3 दिन में मैक्सिमम आप अपनी पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स। तो अगर पॉलिटी उठानी है तो ये टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, फिर समय बचे तो इधर उधर भागने की कोशिश करना। बात आती है कि इसमें हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम, अच्छा मैं आपको दिखाता हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए। जैसे मैंने ये लास्ट ईयर की क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको बताया कि 368 आर्टिकल करना, तो सी ओवर हियर 368 के ऊपर क्वेश्चन आपको यहां पर साफ लिखा हुआ। मैंने बोला मनी बिल, पार्लियामेंट वाला टॉपिक, देखो मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। सो व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट, अमेंडमेंट्स की बात की मैंने, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन यहां पर आया, एक शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या आया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट से पूछी गई, ये वाला देखो, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन द एनालिसिस ही है। फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में से रिट ऑफ प्रोहिबिशन के ऊपर क्वेश्चन है।
So right to privacy, Article 21 के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन फंडामेंटल राइट. सो दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू मेक. स्पीकर इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट का करके जाना टॉपिक. सी पार्लियामेंट के अगेन बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन, ये भी पार्लियामेंट. सो यहां 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी पेपर में आ गए थे. आगे भी देखिए, फाइनेंस बिल, मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन. अगेन ये सारे प्रीवियस ईयर है, मतलब 2024 का एग्जाम और 23 के एग्जाम में से मैंने क्वेश्चन उठाए थे आपके लिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगर हम ये टॉपिक करके जाए तो वाकई में क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे. सी प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर. सो दिस इज समवट रिलेटेड टू preamble ऑन द डेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये वो वाले क्वेश्चन हैं. सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. फिर भी ना समझ आए, फिर भी प्रॉब्लम आए तो हमारे स्टूडेंट काउंसलर को फोन कर लीजिए. आप हमारे साथ भी अपनी काउंसलिंग शेड्यूल कर सकते हैं. यू फील लाइक टेकिंग एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, तो दे विल सेटिस्फाई यू. फिर भी अगर आपको लगे कि हमारे से बात करना चाह रहे हो तो फिर भी आप कर सकते हैं. हाँ, आपको फ्री में एनसीईआरटीज चाहिए, फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, पैटर्न चाहिए, सिलेबस चाहिए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से. सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भर दो और उसके बाद आपको वो डेटा भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. एंड दिस इज आवर वेबसाइट, दीज आर नंबर्स. मिलेंगे दोबारा आपको गाइड करते हुए, आपके प्रीलिम्स के लिए काम आसान करते हुए. थैंक यू वेरी मच.